गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल फुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम का पाठ 12 गुरु और चेला पढ़ाऊंगा। गुरु और चेला, चलिए पढ़ते हैं। गुरु और चेला, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। गुरु एक थे था और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना थैला, पास में था ना धैला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यह बस्ता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना सहमत ना मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हुआ मोटा अकेला। तो क्या होता है, एक गुरु और एक चेला होते हैं, वो ठीक है, घूमते हुए चलते हैं। उनका कोई ठेला नहीं, कहीं मतलब रहने का ठिकाना नहीं होता, तो घूमते चलते हैं। तो चलते चलते नगरी में पहुंचते हैं। बहुत ही चमाचम होती है उस नगरी में। तो उन्हें एक ग्वालिन मिलती है जो अपने सर पे गगरी रख के चल रही होती। तो गुरुजी कहते हैं जरा रुको, बताओ ये कौन सी नगरी है, कौन सा राजा है यहाँ। तो ग्वालिन ने कहा महाराज पंडित, आप यहाँ जहाँ पधारे हो यह अंधेर नगरी है और अनबुझ राजा है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यहाँ सब कुछ टके शेर मतलब एक टके में मिलता है, ठीक है। गुरु ने कहा जान देना, गुरु ने कहा हमको तो जान देनी नहीं है, ठीक है, मुसीबत मोल लेनी नहीं है। जहाँ का नाम ही अंधेर राजा, पता नहीं कौन सा अंधेर हो जाए, और राजा भी यहाँ का अनबुझ राजा है। लेकिन गुरु तो वापस लौटने लगे, लेकिन चेला ना माना, वह वहीं रुक गया, ठीक है। और मोटा था बहुत, गोल मोटल था, तो वहीं रुक गया लालच में। फिर पढ़ते हैं आगे। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बस बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल धमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झटपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी धनी थी। तो फिर क्या होता है, जो चेला होता है वो एक दिन हाट देखने जाता है। हाट मतलब मार्केट, ठीक है, बाजार जाता है घूमने। तो वो सब कुछ टके से मिलता है, सब कुछ खाता पीता है, रबड़ी मलाई खाता है, मोटा मोटा होता है, ठीक है। उससे क्या पता था कि अंधेर नगरी है और अनबुझ राजा है वहाँ, ठीक है। तो बरसात का पानी आया, बारिश हुई, बहुत तेज़ बिजली चमकी, गर्जना हुई बहुत तेज़। एक राज्य की एक दीवार गिर गई, बहुत भारी दीवार, और राजा वहाँ सवारी लेकर पहुँच गए, ठीक है। संतरी को डपट कर बुलाया उन्होंने, डपट मतलब संतरी को बुलाया गया रिपोर्ट दे के फटाफट। दीवार क्यों गिरी, किसने गिराई। तो संतरी पूछता है कि महाराज नहीं मैंने गिराया, ये तो बहुत कमज़ोर थी, जिसने बनाया था इतनी तो मोटी तो नहीं थी, और कमज़ोर बनाई थी जिसने ही बनाई थी, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो।
कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्दी भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की हकमत। ठीक है। फिर क्या हुआ, जो मंत्री था उसने कहा महाराज इसमें तो कारीगर की गलती, कारीगर को बुलाओ। तो कारीगर को बुलाया जाता है फटाफट। कारीगर आता है, कारीगर कहता है महाराज इसमें मेरी कोई वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप भिश्ती को बुलाओ, जो मिस्त्री है उसको बुलाओ, वही इस मतलब उसने ये दीवार का काम किया है। ठीक है, कारीगर तो खाली नक्काशी करते हैं ना, तो फिर उसको बुलाते हैं मिस्त्री को। मिस्त्री भी जल्दी आ जाता है, देर ना होती है। मिस्त्री कहता है महाराज मिस्त्री की गलती, उसकी शरारत। हाँ ठीक है। तो कहता है, क्या कहते हैं, यह तो मिस्त्री की गलती है, उसने मसाला ही गीला किया था। तो भिश्ती को बुलाते हैं, भिश्ती बोलता है इसमें मेरी कुछ ना गलती। ठीक है, कारीगर कौन होता है, जो मतलब काम करता है। भिश्ती जो लेबर होते हैं ना, कारीगर को मिस्त्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो भिश्ती बोलता है मेरी कोई गलती नहीं है, पानी जो मशक बने, जिस मशक ये दिख रहा है ना आपको, झोपड़ी टाइप, ये दूल्हा टाइप का, इसमें पानी भरते हैं। ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती, जिसमें क्या कहते हैं, जिसने मशक बनाया था उसमें ज़्यादा ही, जिसमें पानी समय उसमें पानी ज़्यादा ही आया था। ठीक है, तो पानी डालते समय पड़ गया होगा ज़्यादा। ठीक है, तो फिर मशक वाला आया, उसने सीधे कहा कि यह तो मंत्री की गलती। ठीक है, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, यह गलती न मेरी गलती बिरानी। ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो क्या होता है, मशक वाला कहता है ना, मशक वाला कहता है यह मेरी गलती, मतलब इसमें गलती मेरी नहीं है। कहता जिसने मशक बनाया वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मशक इसको कहते हैं चमड़े का एक होता है। तो फिर ठीक है ना, क्या हुआ देखो, सबसे पहले किसे बुलाया था, कारीगर को। कारीगर बोलता है मेरी कोई गलती नहीं है, भिश्ती ने मसाला ही पीला बनाया था। फिर भिश्ती कह रहा है सर मेरी कोई गलती नहीं है, जो मशक वाला है, मशक की इतनी गंदी बनाई थी, मशक की इतना बेकार बनाई थी, उसमें पानी ज़्यादा आता है। तो मशक वाले को बुलाया, मशक वाले ने कहा कि बड़े बड़े चमड़े का था। फिर इसने क्या कहा देखो, सुनते हैं। ठीक है, मशक वाले ने बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, गलती न मेरी गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुक्म मंत्री को फांसी चलाओ। चले मंत्री को लेकर जल्लाद फौरन, चढ़ने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ लो उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आगे पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। क्या होता है, ठीक है, जो मशक बनाने वाला होता है ना, वो कहता है कि बड़ा जानवर का था चमड़ा दिलाया। ठीक है, जो बड़े जानवर का चमड़ा था, तो मशक भी बड़ा ही बना। ठीक है, तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। फिर राजा कहे चलो ठीक है, फिर मंत्री को बुला दें दोबारा। ठीक है, मंत्री को फांसी चलाओ के देते हैं। मंत्री को सबसे पहले मंत्री को तो बुलाया होता है, तो मंत्री को बुला देते हैं, फांसी चलाओ के देते हैं। ठीक है, जैसे उसको फांसी चला रहे होते हैं, तो मंत्री इतना पतला होता है, उसकी गर्दन इतनी पतली होती है कि उसमें फांसी का फंदा ही नहीं लगता है। तो फिर राजा बोलता है मोटी गर्दन वालों को लाओ। तो मोटी गर्दन चेले की होती है, जो दनादन हलवा खा रहा होता है, उससे बोलते हैं कि आपको राजा ने न्योता दिया है। तो फिर वो सोचता है कि आज तो बहुत मज़ा आएगा, आज न्योता अकेले छकूंगा, मतलब जो भी भोजन मिलेगा मुझे, जो भी खाना मिलेगा अकेले खाऊंगा। तो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ अलग ही मेला लगा होता है, वहाँ कुछ और ही हुआ होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चलाओ।
कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप, ना बकबक मचाओ। मगर था ना बुद्धू ना चालाक चेला, मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी का दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी लगाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े दोनों ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया फरमात क्या। फिर क्या हुआ, जैसे चेला वहाँ आया तो राजा ने कहा चलो तुम्हें फांसी में चढ़ाते हैं। तो उसने कहा बताइए मेरी खता क्या है, मेरी गलती क्या है। तो राजा बोलता है बकबक मत करो, तुम्हें चलाते हैं। तो फिर वो अब उसका जो चेला था वो चालाक तो था ही, बुद्धू था नहीं। उसने कहा ठीक है मुझे चलाए ना, मुझे पहले मेरे गुरु के दर्शन कराओ। गुरु आता है तो गुरु के सामने रोता है। तो फिर गुरु उसके कान में कुछ गुनगुनाते हैं। फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, झगड़ने लग जाते हैं कि मैं चढ़ूंगा फांसी में। तो फिर हटाए ना हटते, तो फिर उनको कितना हटाए तो हटते ही नहीं। फिर राजा आता है, राजा कहता है बताओ क्या करामात है, क्या हुआ मुझे बताओ। फिर चढ़ेगा जो फांसी, मुहूर्त है ऐसी ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच कर यही, गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा था, अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। फिर क्या होता है, गुरु बोलते हैं कि इस समय ऐसा मुहूर्त है कि जो भी फांसी चढ़ेगा वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, पूरे पूरे संसार का वो बनेगा चक्रवर्ती, और संसार का पूरा छत्र उसके ऊपर लगेगा। तो राजा कहता है अगर ऐसी बात है तो बढ़िया है, क्योंकि गुरु का कथन झूठ नहीं होता। तो वो कहता है मैं ही चढ़ूंगा फांसी। उसी क्षण उसको फांसी चला देते हैं, क्योंकि वो मूर्ख होता है तो उनकी चाल काम आती है और मर जाता है। तो सभी लोग खूब खुश हो जाते हैं कि राजा मर गया, बुद्धू था, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है यह कविता। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। टके की बात, टका पुराने ज़माने का सिक्का था। आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है, और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे दिए गए देशों की मुद्राएं कौन सी, आपको इनकी मुद्राएं लिखनी है। फिर कविता की कहानी, इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो, ठीक है, इसको आपने शब्दों में लिखना है, हिंदी में इसका वो करना है। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। कविता को ध्यान में पढ़ के अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़के बाजार राजा का राज कथा, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। लगाया इसको। कविता की बात, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई, क्योंकि राजा उनका क्या था, मूर्ख था। तो कभी भी कुछ भी के निर्णय ले लेता था, ठीक है। यदि वे राजा से परेशान थे तो उसे खुद क्यों नहीं हटाया, आपस में चर्चा की है, ठीक है। गुरु का कथन झूठ नहीं होता नहीं। गुरु ने क्या बात कही थी, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी, नहीं वो गलत थी। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत, हाँ सही किया। अलग तरह से अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ाएंगे। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती, मंत्री मर जाता। राजा गुरुजी की बातों में ना आते तो क्या कहते हैं, जो वो था चेला था वो मर जाता। अगर संतरी कहता है दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते हैं, आगे क्या था, पोली, ठीक है। शब्दों की छानबीन, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ, ठीक है। कौन छंद में आपको ये बताना है। बाकी फिर नीचे जो है चमाचमती सड़ गई, इस पंक्ति में चमाचम शब्द हैं। नीचे लिखे वाक्यों में शब्द भरो, आपको शब्द भरने हैं, ठीक है। बिना जड़ का पेड़ नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं, गुरु और चेला
कविता आपकी ख़त्म हो गई। हैव अ गुड डे एवरीवन।